नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम भारत के दिल में चलते हैं, झारखंड, जंगलों की धरती। यहाँ प्रकृति अपने सबसे पुराने गाने गाती है और धरती राज और खजानों को छुपाती है। जंगल साल के पेड़ों से फुसफुसाते हैं, झरने जमीन पर नाचते हैं। झारखंड की सुंदरता उसकी आदिवासी कम्युनिटीज, संगीत और पहाड़ों में बसती है। यह स्टेट एक छिपा हुआ रत्न है, भारत के ताज का गहना है। आइए खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से अपनी खोज शुरू करें। झारखंड इंतजार कर रहा है, एडवेंचर अब शुरू होता है। जय हिंद। झारखंड के शानदार जंगल और पहाड़ इसकी पहचान है। सरंडा फॉरेस्ट, 700 पहाड़ियों की धरती, पुरानी पेड़ों और जादुई रोशनी से भरा है। पारसनाथ हिल्स, सबसे ऊंची चोटी, पवित्र और शानदार नजारे देती है। छोटा नागपुर और नेत्रहाट पठार अपने सनराइज और सनसेट के लिए फेमस हैं। यहाँ इंसान और प्रकृति पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। यही झारखंड की असली विरासत है। अब आइए जंगलों से पानी की एनर्जी की ओर चलें। झारखंड के झरने नदियां पठारों से गिरती हैं, जिससे हुंडरू जैसे शानदार झरने बनते हैं, जहां सुवर्ण रेखा 300 फीट से ज्यादा नीचे गिरती है। हुंडरू फॉल्स की गर्जना और धुंध अविस्मरणीय है। दशम फॉल्स 10 धाराओं में बांट जाता है, जिससे एक प्राकृतिक सिम्फनी बनती है। जोन्हा फॉल्स या गौतम धारा शांत है और माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहां आए थे। हिरनी फॉल्स घने जंगल में छिपा हुआ चट्टानों से खूबसूरती से नीचे कूदता है। हर झरना झारखंड की हरी भरी टेपेस्ट्री में एक गहना है। ये जगहें आराम और प्रकृति से जुड़ने के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ के झरने सिर्फ देखने की जगह नहीं हैं, वे एक एक्सपीरियंस हैं। झारखंड सचमुच प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। झारखंड के जंगल वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं। हाथी, बाघ, तेंदुए और हिरण बेतला नेशनल पार्क में घूमते हैं, जो भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है। यह पार्क गौर, स्लॉथ बियर और जंगली कुत्तों का भी घर है। पक्षी जीवन फलता फूलता है। हॉर्नबिल, पैराडाइज फ्लाई कैचर और किंगफिशर हवा को गाने से भर देते हैं। तोपचांची जैसी झीलें सर्दियों में प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करती हैं। यहाँ कंजर्वेशन में वन अधिकारी और आदिवासी कम्युनिटीज दोनों शामिल हैं, जिनका पारंपरिक ज्ञान बहुत कीमती है। वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखती है। इन प्रयासों का सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। झारखंड का जंगली दिल मजबूत धड़कता है। आइए इसे फलने फूलने में मदद करें। इन जंगलों का भविष्य हम सब पर निर्भर करता है। झारखंड की संस्कृति एक वाइब्रेंट मोज़ेक है, जिसे इसकी आदिवासी कम्युनिटीज ने बनाया है। सरहुल जैसे त्योहार साल के पेड़ और गांव के देवता का संगीत, नृत्य और एकता के साथ जश्न मनाते हैं। कर्मा करम के पेड़ का सम्मान करता है, जो उर्वरता और प्रॉस्पेरोसी का प्रतीक है, जिसमें रात भर गाना और नाचना होता है। सोहराई फसल का त्योहार घर की पेंटिंग और मवेशियों की पूजा करता है। ये त्योहार सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं और पुरानी ट्रेडिशनों को बचाते हैं। संगीत और नृत्य जैसे झूमर और छू यहाँ जीवन का केंद्र हैं, कहानियां सुनाते हैं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मंदार और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हवा को ताल से भर देते हैं। यहाँ संस्कृति को जिया जाता है, सिर्फ देखा नहीं जाता। झारखंड की धड़कन उसके फेस्टिवलों और संगीत में है। ये जीवन का ही एक जश्न है। झारखंड का इतिहास उसके पुराने मंदिरों और किलों में रहता है। पारसनाथ हिल्स सबसे पवित्र जैन तीर्थ स्थल है,
जहां 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर हर साल लाखों शिव भक्तों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। हजारीबाग में पुरानी रॉक पेंटिंग और पलामू किलों के खंडहर प्रागैतिहासिक और शाही समय की कहानियां बताते हैं। मालुती मंदिर पत्थर टेराकोटा मंदिरों का एक समूह शानदार आर्टिजनसी दिखाते हैं। कई जगहों को संरक्षण की जरूरत है। हमारी विरासत इस पर निर्भर करती है। ये जगहें जीवित इतिहास हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। उन पर जाना समय के साथ एक यात्रा है। आइए इन खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। झारखंड के लोग इसकी आत्मा हैं, सरल, लचीले और स्वागत करने वाले। गांव का जीवन प्रकृति के करीब है, जिसमें मिट्टी के घर पारंपरिक कला से सजे होते हैं। स्थानीय व्यंजनों में चावल, दाल, साग, मशरूम और धुसका और रुगरा जैसी स्वादिष्ट चीजें शामिल हैं। कारीगर डोकरा धातु के काम और बांस के शिल्प से जादू करते हैं, सांस्कृतिक पहचान को बचाते हैं। हैंडलूम बुनाई सुंदर साड़ियां और प्रसिद्ध तसर रेशम बनाती है। इन शिल्पों को खरीदने से परिवारों को सपोर्ट मिलता है और ट्रेडिशनें जीवित रहती हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी दिल से होती है। मेहमानों को परिवार जैसा माना जाता है। हर भोजन और कलाकृति जमीन की एक कहानी बताती है। झारखंड के लोग इसका सबसे बड़ा खजाना है। उनकी कलाएं हमें उनकी विरासत से जोड़ती हैं। उनका सपोर्ट करना झारखंड की भावना को बनाए रखता है। झारखंड के जंगलों के नीचे अपार खनिज संपदा है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा और भी बहुत कुछ। भारत के रूर के रूप में जाना जाने वाला यह स्टेट देश के उद्योग को शक्ति देता है। जमशेदपुर और बोकारो जैसे शहर औद्योगिक दिग्गज हैं, जहां टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट हैं। उद्योग आर्थिक विकास और नौकरियां लाता है, लेकिन चुनौतियां भी, प्रदूषण, वनों की कटाई और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ का लैंडस्केप कारखानों और जंगलों, परंपरा और प्रगति का मिश्रण है। चुनौती संतुलन है, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और प्रकृति और पीपलों के अधिकारों की रक्षा करना। सतत विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। झारखंड की ताकत उसके मिनरलों और उसके पीपलों दोनों में है। भविष्य उद्योग और पर्यावरण के बीच तालमेल पर निर्भर करता है। आइए सभी के लिए एक समृद्ध, स्वस्थ झारखंड बनाएं। झारखंड के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इसकी कहानी जारी है। हमने इसके जंगल, झरने, संस्कृति, इतिहास और उद्योग देखे हैं। झारखंड की सच्ची सुंदरता उसकी आत्मा में है, उसके पीपलों, संगीत और ट्रेडिशनों में। यह एक खजाना है जिसने भारत को बहुत कुछ दिया है। अब यह हमारी बारी है कि हम इस जमीन को संजोकर और बचाकर वापस दें। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं, अपने देश को एक्सप्लोर करें, झारखंड जैसी जगहों की खोज करें और अपनी विरासत पर गर्व करें। आइए जिम्मेदार पर्यटक बनने, स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान करने और आर्टिजन्सों का सपोर्ट करने का संकल्प लें। आइए यह सुनिश्चित करें कि झारखंड की सुंदरता पीढ़ियों तक बनी रहे। विकास और संरक्षण साथ साथ चलने चाहिए। जंगल के गाने और झरनों की गर्जना कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। झारखंड एक गहना है। आइए इसे बचाएं और इसका जश्न मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय पीपीटा है।